मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ऐसे। आपको पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो तीसरा पेपर ऐड हुआ है वो ऐसे का है और कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये पेपर थोड़ा अलग है और इसके ऊपर मैंने वीडियोस क्यों बनाना शुरू किया है, क्योंकि देखिए जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो यूज्ड टू हैं ऐसे लिखने के, लेकिन जो बीपीएससी है वो इसने अभी 68 से शुरू किया है, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, उनको पता नहीं कैसे कैसे लिखना है। क्योंकि देखिए जो GS1 में जो आप कंटेंट लिखते हैं ना, जो आपको बुक्स में मिलता है और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि इसमें आपको थॉट प्रोसेस, थिंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक शानदार ऐसे लिख पाएंगे। तो हम कुछ ऐसे करेंगे जो ऐसे बीपीएससी ने पहले पूछे थे और कुछ मॉडल ऐसेस जो जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो सारे हम ऐसेस देखेंगे अपनी क्लास में। तो आप ये वीडियो जो है आप देखिएगा और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जो नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। जहाँ तक इसका PDF वगैरह का सवाल है तो वो मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप वीडियो देखिए, इस चीज़ को समझिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वो कंटेंट इकट्ठे करने वाले मत बनिए कि ये सब ऐसे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पे ऐसे ढूंढना चाहते हैं तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन वो कितना रेलेवेंट होता है और क्या आप एग्जामिनेशन के टाइम में उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाते हैं, क्या आपके दिमाग में वो चीज़ समझ में आती है जो वो उसका थीम है, वैसा मटेरियल मिलना एकदम मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बनी बनाए PDF हर कोई पढ़ेगा, लेकिन वो जब लिखने की बात आती है तो हर कोई नहीं लिख सकता। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपकी जो समझ है वो थोड़ी डेवलप हो जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक। ये जो पहला ऐसे है ये BPSC ने पूछा था 68th में, तो आज हम वही करने वाले हैं। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों का जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतज़ार नहीं करता है। दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा, जंगल पेड़ अगर आपको ये दिख रहा है तो थोड़ा अगर नहीं समझा है, मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ कि खैर अगर आप मेंस दे रहे हैं तो इतनी समझ तो है, लेकिन अब जो लोग अगर ऐसे वगैरह जो नहीं लिखते, अगर उसके मीनिंग को नहीं समझ पाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। जैसे वो जंगल कैसे तैयार होता है, उसका क्या प्रोसेस है, बीज से निकल के पेड़ बनता है, फिर पेड़ एक इकोसिस्टम तैयार करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये सब चीज़ें भी लिख देंगे, तो संरक्षण के बारे में है ना। तो ये सब किसी काम का नहीं है। ये फॉरेस्ट के बारे में नहीं पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है एक्चुअली में। देखिए जो फॉरेस्ट बन के तैयार हुआ है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, फॉरेस्ट ने एक नया इकोसिस्टम बनाया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इकोसिस्टम अगर आप हिंदी में बोले जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु जो है आपस में परस्पर संबंध में रहते हैं। तो ये इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक बीज से निकला हुआ चीज़ है, और इस बीज से फिर पेड़ बने, फिर पेड़ से जंगल बने, और इसका जो जर्नी है वो हम अपनी ह्यूमन लाइफ से कैसे रिलेट कर पाते हैं, हमारा मानव जीवन से किस तरीके से हम क्या क्या सीख सकते हैं उस जर्नी से, यही पूछा गया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना ऐसे जो है वो शुरू करेंगे। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात है दोस्तों, मैंने लिखा, हालांकि यहाँ PPT बनाया जो है वो इंग्लिश में है, समझा मैं हिंदी में रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे हैं। तो लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश वाले जो भी हैं अपनी भाषा में लिखिए, मैं यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, चाहे वो GS1 में करें, GS2 में करें, या फिर ऐसे में खासकर, तो कोटेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको 1 2 3 नंबर जो है वो ज़्यादा दे देता है। अगर आप कोट लिख देते हैं आंसर के पहले ही तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। वो कोट XYZ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, किसी XYZ ने बोल दिया या अननोन इंसान ने, कोई बहुत बड़े जो लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका कोटेशन अगर इसके स्पेसिफिक अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो पहला जो हमारा कोट रहेगा इसको लेके वो है, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज़ पेशेंस। ये किसने कहा है? राल्फ वॉल्डो एमर्सन। आपको पता है राल्फ वॉल्डो एमर्सन कौन है? जो पोएम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा ना 10th 11th 12th में इंग्लिश के बुक में होता था। तो उन्होंने एक चीज़ कहा है कि नेचर के बारे में, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसकी गति को आप अडॉप्ट करें, अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है पेशेंस। अचानक से तो जंगल बन के तैयार नहीं हुआ, वो कैसा संयम से बन के तैयार हुआ है। ये जो कंप्लीट जर्नी है ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है हमारे लिए। तो देखिए जो फॉरेस्ट ने अपना पूरा जो इकोसिस्टम तैयार किया है वो खुद से किया है, ओके, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो इसमें तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे इसलिए बना दिया ताकि आपको याद रहे कि जब भी आप स्टार्ट करें तो कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में आपके पास रहना चाहिए कि जो पूछा गया है उसके स्पेसिफिक ही आप इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप बॉडी तैयार करें। तो पहले बात आप क्या चीज़ लिखेंगे कि फॉरेस्ट आर रिमार्केबल इकोसिस्टम दैट पोसेसेस द यूनिक एबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन लाइफ ऑन देयर ओन।
ये एक अविश्वसनीय इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र है जो इसके पास क्षमता है कि अपनी ज़िंदगी खुद ही बनाए रखे और दूसरे की ज़िंदगी भी बनाए रखने की ये क्षमता रखता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें क्या बोलेंगे कि हम इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है। इस इकोसिस्टम की दो खासियत है, पहला है रेजिलियंस और दूसरा है बैलेंस। रेजिलियंस क्या होता है कि जब भी आप मुश्किल की घड़ी में, जब आप एकदम टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो आपको लगता है कि बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं कई ऐसे लोग होते हैं जो फिर से उठ खड़े होते हैं। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी मुश्किल हालात का उनका सामना करना पड़े, लेकिन वो डरते नहीं है, उस हालात से वापस से खड़े हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं रेजिलिएंट। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जो बन के तैयार हुआ है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यातनाएं झेलने के बाद ये इकोसिस्टम बना है। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये इसमें रेजिलियंस की क्वालिटी जो है वो हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज़ क्या दिखाई देती है, बैलेंस। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ मतलब जो जीव जंतु जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखते हैं, और ये एक सिस्टम है वो बैलेंस्ड है। हम बोलते हैं ना कि अगर यहाँ से अगर मधुमक्खी गायब हो जाए तो क्या हो सकता है कि वो फूड चेन पे इफ़ेक्ट करेगा और पूरा इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है। तो ये जो हमारा इकोसिस्टम बना है इसमें एक बैलेंस भी है। नेचुरल रिप्रोडक्शन, यानी कि हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक पुनर्निर्माण। देखिए, जब भी पेड़ तैयार होता है वो अचानक से पेड़ तो नहीं बनता। सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा बीज होता है। तो रूटेड बिगिनिंग जिसको हम कहते हैं ना, जड़त्व से बहुत ही गहरा, और वही जो एक छोटा सा बीज जो है फिर पेड़ बनता है। फिर उसके बाद बहुत सारे पेड़ जंगल का निर्माण करते हैं। लेकिन वो जो जर्नी है ना वो पेड़ की, वो बहुत ही आसान नहीं रही है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। तो ये इस बात को दिखाता है कि इस बात का सबूत है। टेस्टामेंट क्या होता है, सबूत, कि वो जो अपना एग्जिस्टेंस है, फॉरेस्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो उसने खुद से तैयार किया है। और इस पूरी जर्नी में उसने बहुत सारी यातनाएं झेली, लेकिन उसके बाद भी वो अभी भी हमें दिखाई देता है, उसका एग्जिस्टेंस अभी भी है। तो परपेचुएट देयर ओन एग्जिस्टेंस, ये इस बात का सबूत है। और हम इससे क्या सीख सकते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें, एंडिवियर मतलब कुछ भी करने की जो हमारे पास अगर जो साहस है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। जो हमारा बेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या होगा, आप लाख मर्जी आगे, जैसे हम बोलते हैं ना घर बनाते हैं तो बेसमेंट, जो अगर आप 10 मंजिला मकान बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका फाउंडेशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो आप 10 स्टोरीज़ 15 स्टोरीज़ या 20 स्टोरीज़ जितना मर्जी बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो यही है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। अभी मुझे एक बात याद आ रही है बीपीएससी चेयरमैन सर की। उनसे किसी ने पूछा था कि सर इस बार का एग्ज़ाम कैसा रहेगा 69th का। तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो है सतही ज्ञान जो है वो काम नहीं आएगा। तो सतही ज्ञान क्या होता है कि जो हम ऊपर से दिखावा करके पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, रटा मार लेते हैं चीज़ों को। तो ऑफ कोर्स वैसे एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ढूंढा गया, यानी कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो भी यहाँ पे टेस्ट किया गया इस एग्ज़ाम में। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका फाउंडेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये हमें दिखाता है फॉरेस्ट की एक और क्वालिटी से हमारी ज़िंदगी में क्या हम सीख सकते हैं। तो ये सीख सकते हैं। दूसरा क्या है, लेसन ऑफ पेशेंस। हमने बोला कि इतने दिनों के बाद जब पेड़ तैयार होता है, कई साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल, उसके बाद भी ये पेड़ तैयार हो जाता है, जंगल का निर्माण करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें पेशेंस, सब्र का जो है अहमियत पता चलता है कि हमें सब्र रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिस पेशेंस इज़ अ वैल्यूएबल लेसन फॉर अस। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि संतुष्टि। जहाँ हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमें जल्द से जल्द किसी चीज़ का फल मिल जाए और हम संतुष्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप भी जानते हैं अचानक से कोई चीज़ मिलती नहीं है। एक्सीडेंटल सक्सेस बहुत कम लोगों को ही मिलती है, वो एक लक फैक्टर है। बट ज़्यादातर लोग क्या होता है, मेहनत करते हैं, सब्र रखते हैं, परसिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद ही उनको कुछ मिलता है। और यही पेशेंस है, इसी की वजह से जो उनकी लाइफ में अगर कोई सक्सेस आती है तो कितना बड़ा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के बारे में ये लाइन यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी चीज़ है कि रीचिंग फॉर द लाइट। आपको पता है कि जब पेड़ पौधे हैं उनको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, और ये रोशनी जंगल में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, अगर वो बड़े पेड़ के नीचे आ जाए तो उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको थोड़ी सी उम्मीद दिखती है तो वो क्या होता है, सीधे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, उनका एक्चुअली एडाप्टेशन, नेचुरल एडाप्टेशन ऐसा हो गया कि वो लाइट की खोज में ही इतने सीधे हो गए हैं। वो सीधे मतलब काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो ये कैसे हुए हैं कि इनको उम्मीद थी कि हाँ मुझे रोशनी की जो किरण दिखी इनको, तो उसकी खोज के लिए ये आगे बढ़े। बट इसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको, आपको पता होगा, वेजिटेशन जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े वाले पेड़ पौधे, या अर्बन स्ट्रक्चर जो हम बना के आसपास बना देते हैं जिसकी वजह से छाँव हो जाता है। उसके बाद भी
ये जो है रुके नहीं और इन्होंने अपना जो है ग्रोथ वो चालू रखा। इसके लिए एक लाइन हमने क्या लिखी है, देयर अनवेवरिंग परस्यूट ऑफ लाइट सिम्बलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। परसिस्टेंस का मतलब होता है अटलता और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो अगर इन्होंने ये निश्चय किया नहीं होता कि हाँ मुझे जो चीज़ चाहिए उसको मैं लेके रहूँगा, तो फिर कहाँ इनका आज जो स्ट्रक्चर है वो होता। और दूसरी चीज़ कि अगर ये अटल नहीं रहते अपने विश्वास पे तो भी जो है अपने मंजिल को पाने में सफल नहीं होते। रेजिलियंस एंड एडॉप्टेशन। दोस्तों रेजिलियंस के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। रेजिलियंस क्या होता है कि फिर से उठ खड़े होने की जो शक्ति होती है वापस, जब आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो तो उसको रेजिलियंस कहते हैं। और एडाप्टेशन क्या होता है, किसी चीज़ के अनुकूल हो जाते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो हमारे अनुकूल हो, लेकिन हम एडजस्ट करना सीख लेते हैं। कोई बहुत सारी और चीज़ें हमारे साथ साथ हो रही हों तो हम फिर भी उन चैलेंजेस को स्वीकारते हैं और उसके बाद हम एडजस्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये पेड़ पौधों के साथ भी होता है। कैसे होता है आपको पता होगा कि जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है कि दो चीज़ें, या तो उनको बीमारी हो जाती है या फिर जंगल में आग लग जाती है, पेस्ट होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं। बट उसके बाद भी क्या होता है कि वो एक अलग से एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं। उनके एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सेरोनिटी, SERONITY। ठीक है, ये उन जंगलों में होता है जहाँ पे जब भी जंगल में आग लगाई जाती है तो वहाँ के जो पत्ते होते हैं वो एक्चुअली में रूट्स डेवलप करते हैं। वो रूट्स कैसे डेवलप करते हैं कि उनको हीटिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है, तो इसी हीट की वजह से वो अलग से एक सीड्स भी जनरेट करते हैं और ये जो सीड्स है फिर अलग से नए पेड़ तैयार करते हैं। तो आपने इसका क्या मतलब समझा कि जो भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं उस चैलेंज को इन्होंने अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दिया है। ओके, तो ये हमारे लिए भी सबसे बड़ा एक सबक है। क्या चीज़ कि एबिलिटी टू एंड्योर एंड रिकवर फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े, लेकिन हमारे पास वो साहस रहना चाहिए कि हम उसे रिकवर कर पाएँ। हमारी ज़िंदगी में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब जो मुश्किल क्षण होता है आपकी ज़िंदगी में, उस टाइम में आपके पास लचीलापन होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस वही हो गया लचीलापन, कि आप जो है फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम सिंप्लिसिटी। आपने देखा होगा ना कि जैसे फॉरेस्ट है, एक बीच से पेड़ बनता है, फिर बहुत सारे पेड़ मिलकर जंगल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है कि उनके पास जो क्षमता है सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब खुद को संगठित करने की, तो ये क्षमता भी हम, ये जो चीज़ है, ये क्वालिटी है, हम फॉरेस्ट से सीख सकते हैं। हमारे पास क्या इससे लेसन मिलेगा, इट प्रॉम्प्ट्स अस टू कंसिडर वेदर सिमिलर इमर्जेंट प्रिंसिपल्स गवर्न अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। हमारे ज़िंदगी के या हमारी आत्मा के अलग जो पहलू हैं, क्या उसके जो सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत है, क्या उसको ये गवर्न करता है। मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग करें चीज़ों की और थोड़ा सा थिंकिंग करें चीज़ों पे। बहुत सारी चीज़ें आप लिखना शुरू कर देंगे। मैंने एक एक पॉइंट लिखा है, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आप इसके ऊपर लिखना शुरू कर। दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना, आप इसको जितना चलाइएगा ये उतना भागेगा, लेकिन सही दिशा में चलाइए। तो इन सब पॉइंट्स पे आप सोचिए, लिखिए। इसलिए मैंने जो है बना बनाया PDF आपको नहीं दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ वो ऐसा हो जाएगा, रटाफिकेशन की तरह हो जाएगा। फिर सब वो एक साथ रटा मारेंगे जो आपके किसी काम का नहीं है। मान लीजिए ऐसे आए ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, आपने अगर सोचा है चीज़ों को लेके तो वो तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का हिंदी होता है निस्वार्थपूर्ण। अब फॉरेस्ट जो है अगर वो सिर्फ अपने जीवन का यापन तो नहीं कर रहा ना, वहाँ पे तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं, जीव जंतु जो हैं उसके साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं उस इकोसिस्टम में। तो ये क्या करता है, लोगों को शेल्टर देता है, नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट मतलब पोषण देता है, उनको आश्रय देता है। दिस सेल्फलेसनेस is a reminder of the power of giving and the sense of purpose that comes with it. Humans are part of larger community and working for the common good can bring fulfillment. हमारी ज़िंदगी में क्या होता है ना, देने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि हाँ उसको एक मैगी ला के दे दिया, बोला कि जाओ बेटा बना के खा लो। उसको ये सिखाना पड़ेगा कि हाँ सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी रहेगी। तो ये चीज़ है कि पावर ऑफ गिविंग और सेंस ऑफ पर्पस। सेंस ऑफ पर्पस क्या, उद्देश्य की भावना से कोई चीज़ किया जाना चाहिए। तो ये हमारे अंदर इन तरह की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि हम जो है ना, जैसे एक आपने देखा ना कि जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही, मतलब जो इकोसिस्टम उन्होंने तैयार किया बहुत ही जटिल है। और वैसे ही जो हमारा समाज है वो भी कुछ इसी तरीके का ही है, बहुत जटिल है। बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और हम उसके एक पार्ट हैं। और हमें भी ये सीखना चाहिए कि कैसे हम काम आए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के लिए भी,
ताकि जो कॉमन गुड है, कॉमन गुड मतलब जो हमारा हम सब का विकास जो है एक साथ हो सके और एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ जो हमने काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करिए, अगर आप लेगेसी छोड़ रहे हैं ना तो उससे बड़ा लाइफ का पर्पस कुछ नहीं हो सकता कि 4 लोग आपको फॉलो करें। दूसरी चीज़ होती है साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डोरमेंसी। डोरमेंसी होती है मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है निद्रा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी में हम क्या सीख सकते हैं उससे, एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड थ्राइव अंडर वेरिंग कंडीशंस। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का सामना हम करना पड़ेगा, वहाँ से हमें स्टेप बैक करना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी देखिए ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती ही रहेंगी। आपको लगेगा कि मैं शायद ऑफिसर बन जाऊँगा या ये बन जाऊँगा तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बन जाओगे उसके बाद असली चैलेंज तो वहाँ से शुरू होगा। ये तो एक सक्सेस है, आपने अचीव कर लिया, उसके बाद उस सक्सेस को मेंटेन करना वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन से आपको झेलना पड़ेगा। आपके बॉस का प्रेशर, फिर बहुत सारे लोगों का, अलग अलग तरह के लोग, और जो काम का प्रेशर होगा वो अलग ही होगा। तो वो सब चीज़ें आपको झेल के फिर अपनी लाइफ सस्टेन करनी है इसी तरीके से। तो ये भी हम सीख सकते हैं वहाँ से। टीचर्स अस अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस। इनएविटेबिलिटी क्या होती है? जो चीज़ हो के रहेगी, जिसको हम टाल नहीं सकते। तो चेंज जो है वो तो ज़िंदगी में होना ही होना है। एक जैसा समय जो है सबका रहता नहीं है। और दूसरी चीज़ है रेजिलियंस। ये तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर ये वर्ड कहीं पे आया है इस ऐसे में तो वो यही है, रेजिलियंस का। द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है? मतलब हम खुद की जो खोज करते हैं, खुद की खोज। जैसे देखिए, लाइक ट्रीज वी मस्ट अडॉप्ट टू लाइफ सीजन, लर्निंग फ्रॉम ईच फेज एंड इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। देखिए, ट्रीज़ का एक सीज़न होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पतझड़ का एक सीज़न आता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं उसके बाद फिर वहाँ पे नए पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं। तो हर सिचुएशन में पेड़ जो है उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है। और हम भी इससे ये सीख सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जब भी ऐसे ऐसे मौके आएंगे, जब हम बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करेंगे, उसके बाद हमको उससे सीखना है, आगे बढ़ना है और हमेशा उससे बेहतर होना है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेविटी एंड लेगेसी। लॉन्गेविटी का मतलब होता है लंबी उम्र, और लेगेसी का मतलब होता है जो परंपरा में जो चीज़ मिली हुई है। तो फॉरेस्ट जो है इस चीज़ का प्रतीक है। इट इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट आवर एक्शंस एंड द इम्पैक्ट वी लीव ऑन द वर्ल्ड। ये हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा दुनिया पे। ऐसा नहीं कि हम जो मर्जी मन में आए वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, जो आप कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट्स दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के क्लॉज हैं, वो तो खैर अलग से इंटरप्रेट किया जाता है, बट एक तो बहुत सामान्य सी चीज़ है कि हाँ, हमारे राइट्स जो हैं दूसरों को, मतलब हम तो बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, एकदम म्यूजिक सुन सकते हैं, गाना बजा सकते हैं, बट उससे पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे तो आपके खिलाफ़ केस भी कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोलोगे ये तो मेरा फंडामेंटल राइट था तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो हम जो भी करते हैं, हम क्या उसके बाद लेगेसी छोड़ते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप घर में देख लीजिए, आप पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारे ऑफिसर बन गए, तो आपके जितने छोटे छोटे भाई बहन होंगे ना, जो चाचा के लड़के, बुआ के लड़के लड़की, तो सबके पेरेंट्स ये बोलेंगे देखो देखो फलाना यहाँ पे पहुँच गया, तुम क्यों नहीं पहुँच रहे। तो उनको भी ताना मारेंगे। तो उसमें से हो सकता है कि एक दो फिर वो लोग भी आगे बढ़ के निकल जाएँ। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना, सब एवरीबडी इज़ ग्रोइंग। तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन तैयार हो जाता है। The trees' longevity motivates us to strive for enduring contribution to communities and the planet. Next point है nurturing and growth. Nurturing and growth का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे जो ऐसे का थीम था ना कि जो पेड़ जो है एक तरह से जंगल बन जाता है और बिना किसी इंटरवेंशन के ये तैयार हुआ है, इससे हस्तक्षेप नहीं है, किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। तो जब पेड़ तैयार हुआ तो क्या अचानक से तैयार होगा? उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना, उसको पानी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उसने ये सब चीज़ें भी खुद की। ठीक है, तो ये जो हमारी जर्नी होती है ना, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। वही एक्चुअली इस ऐसे का मेन थीम है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए। ओके, तो खुद सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ ये सब ज़रूरी होता है। जैसे पेड़ के लिए मैंने बताया ना, आपको लाइट चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। द जर्नी ऑफ ए ट्री रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग एंड आवर ओन वेलबींग एंड ग्रोथ। दोस्तों, ये जो ऐसे था, हमने ट्रीज़ की जर्नी के बारे में देखा और जो जो पॉइंट्स वहाँ पे हमें मिल रहे थे हमने उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखा। बट ऐसे का जो मेन थीम था वो यही था, सेल्फ डेवलपमेंट। हालांकि ये ऐसे में ज़रूर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इनफैक्ट आपको अगर वो पॉइंट्स नहीं भी आते हैं तो आप इस थीम का जो इस मीनिंग में भी लाके आप ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, हालांकि ऐसे में भी अटैच हो सकता है, अगर नहीं भी तो इस तरह का जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे जिसमें आप इस चीज़ को, सेल्फ डेवलपमेंट जो पर्सनल ग्रोथ है उसको आप लिख सकते हो। तो उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया व्यक्तिगत विकास के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे व्यक्तिगत, जैसे अब पेड़ को क्या चाहिए, पेड़ को पानी चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें चाहिए। बट हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए और ओवरऑल वेलबींग, यानी कि हेल्थ वेल्थ भी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बीमार पड़े हुए हैं, तो हेल्थ इज़ वेल्थ जिसको कहते हैं, तो वो भी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हों तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइल एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट आर वैल्यूएबल, द एबिलिटी टू डेवलप वन सेल्फ इंडिपेंडेंटली इज़ अ पावरफुल एंडीवियर। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाके पढ़िए, आपको इतनी वाहवाही नहीं मिलेगी। अगर आप खुद से बैठ के तैयारी करके निकाल लीजिएगा ना, तो एक बड़ा ही लेगेसी जाएगा कि भाई गांव के बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनको लगता है कि हाँ कोचिंग ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के लिए, लेकिन अगर वो देखेंगे कि हाँ उनका कोई आइडियल जो है बिना कोचिंग के निकाल लिया, तो उनको भी बड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ हम भी करेंगे। तो कैसे हम पर्सनल डेवलपमेंट, जो व्यक्तिगत हमारा विकास है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो है सेल्फ रिलायंस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे आत्मनिर्भरता, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे आत्म जागरूकता, और तीसरी चीज़ है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका क्या मतलब है, आजीवन ज्ञान। देखिए, सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता, यानी कि आपके जो सोच विचार, आपके जो एक्शन है, आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो विचार है वो एकदम हटके है। दूसरा चीज़ आती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, ये आत्म जागरूकता होती है कि जो भी आपके विचार हैं, चाहे आपकी जो थ्योरी है, आपकी फीलिंग है, आपकी वैल्यू बिलीफ, या आपकी जो भी एक्शन वगैरह है, आप उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हो, आपको सही और गलत में भेदभाव पता हो। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, आप तो एकदम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि आप सही और गलत अपने विचारों को अगर आप जज कर पा रहे हो। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो कैसे इंसान में डेवलप हो सकती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से और इंट्रोस्पेक्शन से। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं आत्मचिंतन या इवैल्यूएशन जिसको हम बोलेंगे, है ना। जब हम आत्मचिंतन खूब सारा करते हैं तो आपका ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब जो अब आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब आप एग्जामिन करेंगे अपनी अंतरात्मा के विचारों को, उसकी फीलिंग को, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। अब अगला देखते हैं कि बाकी और किस तरीके से हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे जर्नलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया। जर्नलिंग क्या होता है, जो हम डेली रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं ना, उसको हम जर्नल कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको जर्नलिंग हो गया। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप डेली आपको और डायरी मेंटेन करनी है। इसका ये मतलब है कि आप पूरे दिन भर क्या करते हैं, तो आप शाम को उसको इवैल्यूएट करिए कि भाई मैंने क्या किया, इसका क्या बेनिफिट है, मैंने क्या सीखा, तो हम जर्नलिंग कहेंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये ख़राब चीज़ है, या फिर मैंने किसी पे मैं फालतू में चला गया, तो ये सब नहीं करना चाहिए था, तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। मेडिटेशन मतलब ध्यान वगैरह देना, तो इससे मन की शांति जो है वो बढ़ती है। खैर ये सब बताने की चीज़ नहीं है, तो आपको भी पता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ था कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये तो खैर एक अलग चीज़ है कि आप एक अलग लेवल पे जाके इन सब चीज़ों को, एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहाँ आत्मनिर्भरता और आत्मचिंतन और ये सब, उसको तो पता भी नहीं होगा ये सब चीज़ों के बारे में। एक एक पढ़ा लिखा इंसान है जो अगर थोड़ा थिंकिंग रखता है तो वही ये सब चीज़ें सोच सकता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक एक आम इंसान के अंदर भी होती है। वो क्या होती है, बहुत ही फंडामेंटल, मतलब नियत है। वो क्या चीज़ होती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट एंड गोल। मतलब ये यही है कि आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए अपनी, वीकनेस आपकी क्या कमज़ोरी है, आपकी क्या रुचि है, और आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। ये पता है ना कि हमारी ज़िंदगी में एक गोल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्पसफुल, जिसको हम कहते हैं मीनिंगफुल वे ऑफ लाइफ, तभी होगी जब आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य होगा। आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो कि क्या गोल्स हैं। आप जो भी करना चाहते हैं ना अपने ज़िंदगी में, आप चाहे पढ़ लिख के इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तभी ये आपके इस गोल को डिफ़ाइन करेगा। जब आपके पास आपका गोल होगा तो आप क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में आपको एक डायरेक्शन, सही दिशा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और सेंस ऑफ पर्पस, जिसको मैं अभी बता रहा था, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का यही मतलब हो जाता है। दूसरा होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल हो सकते हैं, या तो पर्सनल या फिर प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं। तो ये आपके जो गोल्स होते हैं वो अचानक से या बहुत ज़्यादा जल्दी मिल नहीं जाते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही जाके आपको ये गोल्स मिलते हैं। तो आप क्या होगा, इनको छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में आप देखना शुरू करें, और एक एक स्टेप, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, अचानक से तो हम चढ़ नहीं जाते फर्स्ट फ्लोर पे,
सीढ़ी एक एक स्टेप लेते हैं, तो वैसे ही आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। परस्यूट ऑफ नॉलेज इज़ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप व्यक्तिगत विकास की तरफ जाएं और ज्ञान को अगर आप इग्नोर कर दें तो क्या आपका व्यक्तिगत विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ज्ञान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेल्फ अवेयरनेस वगैरह ये तो आप कह रहे हैं, वो तो एक अलग फैक्टर्स है, लेकिन इसमें ज्ञान जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने ज्ञान को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले के ज़माने में भी आप देखिए, जब लोग पढ़ते लिखते थे तो वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, लिखते थे बहुत सारी चीज़ें, तो ज्ञान को बढ़ाते थे। और आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए? ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो मतलब अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके एनरोल करके कुछ भी पढ़ सकते हैं। या फिर उसके बाद इंटरनेट है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पॉडकास्ट है, या कैट्स लिखा है, पॉडकास्ट होगा CAST, ठीक है। इंडिपेंडेंट रीडिंग या अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसकी मैं बात कर रहा था आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ओके, अगला है मेंटरशिप एंड रोल मॉडल्स। देखिए, किसी भी इंसान के लाइफ में ये काबिलियत है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन उस काबिलियत को पहचानने वाला कोई गुरु भी होना चाहिए। मेंटरशिप मतलब जो अच्छी सलाह देता हो, ठीक ठाक सलाह। वरना आपको पता है कि आजकल इंडिया में बोलते हैं ना कि हर आदमी जो है वो सलाह देता है, हर आदमी डॉक्टर है। तो आपको किसी न किसी तरह की सलाह वो दे देगा, भले ही उसकी लाइफ में वो उस जर्नी से गुजरा हो नहीं गुजरा हो, लेकिन वो सलाह ज़रूर दे देगा। तो आपकी ज़िंदगी में मेंटरशिप और रोल मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज आप उनके एक्सपीरियंस से सीखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, तो कितने ऐसे प्लेयर आए उनके बाद जो कहते हैं कि हाँ, सचिन तेंदुलकर हमारे रोल मॉडल है, क्योंकि उनको देख के आज ये बने हैं। चाहे आप विराट कोहली की बात करें, वीरेंद्र सहवाग की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनको देखते देखते आज वो इस मुकाम पे पहुँचे। इवन विराट कोहली को देखिए, वो तो सचिन से भी आगे निकल गए। तो वो जो लेगेसी थी उन्होंने छोड़ी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही ऑल्सो थॉट कि हाँ, कि मुझे भी ये करना है, तो उन्होंने किया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो मेंटरशिप और रोल मॉडल्स जो है ज़रूरी होता है। तो क्या कर सकते हैं आप? दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया है और कैसे वो बड़े हैं। जैसे आप JK रॉलिंग को जानते होंगे, उनकी किताब ना जाने कितनी बार, जो हैरी पॉटर की बुक है, कितनी बार रिजेक्ट की गई थी। और वो एक टाइम ऐसा आया था कि सुसाइड करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। एक बार फिर से ट्राई किया और आज देखिए दुनिया के सबसे अमीर नॉवलिस्ट में शामिल है वो। हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, ये उन्हीं की लाइफ में होता है जो ग्रो करते हैं। जो इंसान कोशिश नहीं करता उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो चैलेंजेस एंड सेटबैक्स आते रहेंगे, इससे घबराना नहीं है, एंड को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। और यही चीज़ नीचे लिखी गई है, टेकिंग ऑनरशिप ऑफ चैलेंजेस। आप चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं तो एकदम डट के करिए। उस चुनौती को आप ऐसे देखिए कि ये आपके लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ओके, तो अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि आप उस चुनौती से अगर आप भाग जाएंगे तो कुछ भी नहीं, आप डल बन जाएंगे। अगर आप उस चुनौती को सामना करेंगे, आप उसको ओवरकम करके सक्सेसफुल बन जाएंगे, तो आपने उस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपने आपको इम्प्रूव किया होगा। तो यही चीज़ है कि अप्रोच देम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। फिर ये सब करने के लिए आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव होने चाहिए। यानी कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि रैंडम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हाँ, कुछ अनहोनी हो जाए तब बात अलग है, लेकिन ऑलवेज़ गो विद प्लान A, प्लान B, C, जितने बना सकते हैं बनाइए और उसके हिसाब से आप चलिए, ठीक है। तो जितने आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ है उन सबको अलग अलग टाइम दीजिए, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। कुछ इवेंचुअली कुछ आपको करना पड़े ज़िंदगी में, जैसे मान लीजिए छोटी सी बाज़ार जाना पड़े या किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़े, तो आप चले गए, 4-5 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गया। लेकिन हाँ, उस समय आपके पूरे दिन में सबसे ज़्यादा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? अपने पढ़ाई। तो उस पढ़ाई को पूरा कर लीजिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ था कि आप रनिंग एक्सरसाइज करने जाते थे, तो उस चीज़ को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, उस दिन के लिए। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको करिए और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करिए। डिस्ट्रैक्शंस मतलब ये सोशल मीडिया और बिना मतलब कि जो ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स होते रहते हैं, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। किसी ग्रुप वगैरह में मत जाइए बिना मतलब की डिस्कशंस। आजकल ये खूब चलता है, ये हिंदू मुस्लिम और ये फलाना, ये सब चीज़ें दोस्तों आपके किसी काम की नहीं है। आप ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी बुद्धि को थोड़ा उस हिसाब से तैयार करिए। और ये जो गली और नुक्कड़ पे जो चर्चाएं होती है ना, वो सब आपने उस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। देखते हैं हम एडाप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। आपने देखा ना कि जब रेजिलियंस क्या होता है कि हमारे अंदर जो शक्ति होती है पुनः खड़े होने की, और एडाप्टेबिलिटी जब हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करके उस चीज़ के अनुकूल हो जाते हैं, तो उसको हम एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? अलाउ इंडिविजुअल्स टू नेविगेट चेंज एंड एडवर्सिटी इफेक्टिवली। इसका यही मतलब है कि जो हमें हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को इफ़ेक्टिवली फेस किया है।
तो हमारे लिए क्या इससे लेसन मिल सकता है? लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, अपनी गलतियों से सीखना, एम्ब्रेसिंग चेंज, जो बदलाव है उसको गले लगाना, एंड मेंटेनिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करके रखना चाहिए। जितना मर्जी सेटबैक है, कुछ भी आ जाए, आसमान ऊपर से नीचे आ जाए, आपने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लोग बहुत सारे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो समझते भी नहीं है कि आपकी जर्नी क्या है। अब क्योंकि वो इस जर्नी से गुजरे ही नहीं, तो वो लगे बोलेंगे कि भाई क्या पढ़ रहा है ये, 4 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। तो उस समय आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो कर रहे हैं करते जाइए। समडे दैट पर्सन विल बी साइलेंट। देखिए, अब लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। मैंने आपको बताया था कंक्लूजन क्या लिखना होता है, कि जो हमने एक तरह से उसको प्रीसियस राइटिंग की तरह से आप मान लीजिए कि जो भी हमने लिखा है ऐसे में, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में अलग भाषा में लिख दीजिए, और एक वे फॉरवर्ड जो पॉजिटिव टोन पे ख़त्म हो जाता हो। तो हमने इस पूरे जो ऐसे में क्या क्या देखा था कि हमने लेसन्स, जो फॉरेस्ट से हमने क्या क्या सबक सीखा था। वैल्यू ऑफ पेशेंस, है ना, सब्र की क्या अहमियत है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एडाप्टेबिलिटी जो होता है, सेल्फलेसनेस, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। और इसके बाद हमने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए थे, जैसे सीजन्स वगैरह, अलग अलग सीजन्स में फिर फॉरेस्ट जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट भी कर लेता है। मोटिवेशन हमें क्या मिला? परसिस्टेंस का क्या मतलब है? अटलता। एडाप्ट मतलब उसके अनुकूल हो जाना। लीव अ लास्टिंग एंड पॉजिटिव मार्क ऑन द वर्ल्ड। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ज़िंदगी जीने का जो पर्पस है, उसके बाद अगर आप कोई छोड़ के जाते हैं लेगेसी, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। देखिए, अब यहाँ पे कंक्लूजन के लिए मैंने 4-5 लाइनें लिख दी है, ये पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ यहाँ पे। सेल्फ डेवलपमेंट, द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ इज़ अ टेस्टामेंट ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन एजेंसी। The quest for self-improvement is not limited to specific resources or circumstances. It is an ongoing journey that is accessible to all, and it highlights the importance of potential for personal development that resides within each of us. इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास सेल्फ डेवलपमेंट में, यानी कि जो हम खुद के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये व्यक्तिगत विकास की एक जर्नी है, और हमारी जो काबिलियत है ये इस बात का सबूत है कि हमने बहुत सारी चीज़ों का सामना करके आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, जब आप आप इस जगह पे पहुँच गए, तो क्या था, आपने पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दिया, तभी तो आप इस जगह पे पहुँचे हैं। उसके बाद क्या होगा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि ये ज़रूरी नहीं कि किसी रिसोर्सेज या सर्कमस्टांसेस के ऊपर ही डिपेंड करे। गरीब आदमी है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो गरीब ही रह जाता है। कुछ लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल जाते हैं, है ना, उनको रिसोर्सेज वगैरह नहीं भी मिलते तब भी वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और वो हाथ पैर मारते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और वो अपनी उस दुर्दशा से बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा था जब हमने ऐसे किया था, तो हमने वहाँ पे देखा था। नेक्स्ट अगली चीज़ आ जाती है, ये जो लाइन है ये मैंने लिख दी है, इसको रट लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। द हम्बल ट्री ऑफन ओवरशैडोड बाय द हसल एंड बसल ऑफ अवर डेली लाइफ्स serves as quite but powerful mentor, reminding us of the extraordinary potential for growth and resilience that resides within us. एक जो हम्बल मतलब जो शांत पेड़ है, अगर आप देखें तो वो, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया के हलचल से। हसल एंड बसल क्या होता है कि जो हमारी ज़िंदगी है उसके हसल से उसको कोई मतलब, चुपचाप खड़ा है। लेकिन आप उसकी जर्नी तो देख चुके हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कि क्षमता किस चीज़ की? ग्रोथ करने की क्षमता और रेजिलियंस की क्षमता, और ये क्षमता हम सब के अंदर है। तो दोस्तों, आपको ये ऐसे कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई नो मेरा पहले ऐसे है तो थोड़ा मैं भी नर्वस हो जाता हूँ पढ़ाते वक्त, बट आई होप कि जहाँ तक मटेरियल्स की बात है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप लिख लीजिएगा। पढ़ाने में थोड़ी बहुत कमी आई नो कि रह गई होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट। तो एनीवे, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।